जय हिंद। क्राइम फाइल्स में आज देखिए, ऑनर किलिंग में 21 वर्षीय युवती की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। 18 नवंबर 2022 को राया कोतवाली क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस वे पर एक ब्रीफ केस मिलता है, सूटकेस मिलता है। उस सूटकेस को खोलने के बाद जब पुलिस उस सूटकेस को खोलती है, क्योंकि संदिग्ध अवस्था में सूटकेस मिला था, ट्रॉली बैग मिला था, उसको जब खोला गया तो उसमें मिला एक शव पन्नी में लिपटा हुआ था और उसको लाल रंग के ट्रॉली बैग में झाड़ियों के पास रख दिया गया था। ट्रॉली में शव मिलने के बाद पुलिस ने इसकी शिनाख्त शुरू की, जांच पड़ताल की। आपको बता दें, पुलिस ने कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद, जिसमें 200 सीसीटीवी कैमरे, 20,000 फोन को ट्रेस कर पता चला कि ये जो शव है लाल रंग के ट्रॉली बैग में, ये आरुषि नाम की एक युवती का है जिसकी उम्र महज 21 साल है। लाल रंग के ट्रॉली बैग में जब शनाख्त हुई कि यह शव 21 वर्षीय आरुषि का है, तो पुलिस उसका फोटो लेकर उसके घर पहुंचे परिजनों के पास। शुरुआत में आरुषि के परिजनों ने फोटो को देखकर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह शव आरुषि का नहीं है, यह फोटो में आरुषि नहीं है। लेकिन आखिरकार वो आरुषि के छोटे भाई आयुष ने पहचान की कि यह शव उस घर की बेटी आरुषि का है जिसकी आयु 21 साल है और जो दिल्ली के कॉलेज में BCA की छात्रा है। यहां एक गौरतलब बात यह है कि गुमशुदगी, एक लड़की गायब थी परिवार से, लेकिन परिवारजनों ने उसकी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट किसी भी थाने में दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस ने जब इस हत्याकांड का खुलासा किया तो सामने आई दिल दहलाने वाली, दिल को ना यकीन करने वाली एक ऑनर किलिंग की सनसनीखेज वारदात। सूत्रों की माने तो मृतका आरुषि ने 1 साल पहले छत्रपाल नामक एक युवक से आर्य समाज मंदिर में शादी की थी, जिसके चलते पूरे घर के माहौल खराब था, पूरे घर में एक विवाद का माहौल था, जिसके चलते आरुषि के पिता नितेश ने अपनी बेटी के पिस्टल से, अपने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। साथ ही जिस वक्त नितेश अपनी बेटी को गोलियों से भून रहा था, उस वक्त आरुषि की मां भी साथ में थी। पुलिस की माने तो इस जो हत्याकांड है, इसमें पिता नितेश और उसकी पत्नी यानी आरुषि की मां ब्रजबाला दोनों शामिल हैं। आरुषि को गोलियों से भूनने के बाद शव को घर में रखा गया। आरुषि को 17 नवंबर 2022 को मारा गया था, लेकिन उसके शव को यमुना एक्सप्रेस वे पर 18 नवंबर को फेंका गया। यानी कई घंटों तक आरुषि का शव घर में मौजूद था, जिसके बाद 18 नवंबर 2022 को पिता नितेश और मां ब्रजबाला दोनों अपनी कार से यमुना एक्सप्रेस वे पहुंचे और साथ ही वो ट्रॉली बैग में शव को रखा। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी पिता नितेश को गिरफ्तार किया है। साथ ही जिस कार में वो लोग शव को लेकर गए थे वो बरामद कर लिया है। साथ ही लाइसेंसी पिस्टल जिससे आरुषि की हत्या की गई थी उसको बरामद कर लिया है। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है, यानी आरुषि के पिता नितेश और उसकी मां ब्रजबाला, ये दोनों ने मिलकर उसका कत्ल किया, क्योंकि आरुषि ने 1 साल पहले छत्रपाल नामक युवक से शादी की थी आर्य समाज मंदिर में। यहां एक बड़ा सवाल यह है, जो बाप अपनी बेटी को सीने से लगा के कंधे पे बिठाकर दुनिया दिखाता है, आखिर उस बाप ने कैसे और किस स्थिति में अपनी बेटी को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतारा होगा। यहां उस बाप पर ऐसा क्या बीता या उस बाप को ऐसी
क्या शिकायत थी आरुषि से कि नौबत यहां तक कहां पहुंची? बहुत बड़ा सवाल है। आखिर नितेश के पास ऐसा कलेजा कहां से आया? जिस बेटी को उसने पाल पोस कर बड़ा किया, आखिर कैसे उसने इतनी बेरहमी से अपनी बेटी को मार दिया? और किन परिस्थितियों में यह स्थिति पैदा हुई कि एक बाप को अपनी बेटी को गोलियों से मौत के घाट उतारना पड़ा? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, पूरी सोसाइटी के लिए एक बड़ा सवाल है। क्राइम फाइल्स में आज बस इतना ही। क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि मकसद जुर्म दिखाना नहीं, जुर्म से बचाना है। जय हिंद।